नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम चन्ना है और आप सुन रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी ज़िंदगी में जो देखा उसे याद करके आज भी डर जाती है। उनका कहना है कि उन्होंने उस रात जो महसूस किया था वह सपना नहीं था। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी आप बीती कहानियाँ पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप यह कहानी रात में सुन रहे हैं या दिन में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की बताई जाती है। उस समय सीमा नाम की एक महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ गांव में पुराने पुश्तैनी मकान में रहती थी। घर काफी बड़ा था, लेकिन घर का एक हिस्सा कई सालों से बंद पड़ा था। सीमा की सास की कुछ साल पहले उसी घर में मौत हुई थी। उनकी मौत के बाद घर का पिछला कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। सीमा को उस कमरे के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। बस इतनी बात जानती थी कि उनकी सास आखिरी दिनों में उसी कमरे में रहती थी। एक रात करीब 2 बजे सीमा की नींद अचानक खुली। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा है। ठप ठप। पहले उन्हें लगा कि शायद उनका पति उठा होगा, लेकिन जब उन्होंने बगल में देखा तो उनके पति गहरी नींद में सो रहे थे। बाद में फिर वही आवाज आई, ठक ठक। सीमा ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अंदर से बंद था। तभी बाहर से बहुत एक धीमी आवाज आई, सीमा। सीमा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह आवाज बिल्कुल उनकी सास जैसी थी, लेकिन उनकी सास को मरे हुए लगभग 4 साल हो चुके थे। सीमा ने डर के मारे अपने पति को जगाना चाहा, लेकिन उनकी आवाज ही नहीं निकली। कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा हो। सीमा ने हिम्मत करके अपने पति को जोर से हिलाया। उनके पति की आंख खुली। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सीमा ने कांपते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया, लेकिन जैसे ही उनके पति ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। पूरा आंगन खाली था। पति ने बाहर झांक कर चारों तरफ देखा और वापस आकर बोले, कोई नहीं है, शायद तुम्हें सपना आया होगा। सीमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात करीब 10 मिनट बाद घर के पीछे वाले बंद कमरे से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। वह कमरा वर्षों से बंद था। उसकी चाबी भी किसी को नहीं मिलती थी। सुबह होते ही उनके पति ने ताला तोड़ दिया। कमरे के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर सीमा की सास की पुरानी साड़ी रखी हुई थी, जबकि सीमा को पूरा यकीन था कि वह साड़ी उनकी सास की मौत के बाद घर से बाहर कर दी गई। लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसी रात सीमा ने अपने सोने से पहले अपने बच्चों को सोने के लिए बोल दिया। रात करीब 2:15 पर आवाज आई, ठक ठक। इस बार आवाज दरवाजे से नहीं बल्कि बच्चों के कमरे से आ रही थी। सीमा उठकर वहां पहुंची। पहले कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर दोनों बच्चे सो रहे थे और खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सीमा ने जैसे ही उसे देखने की कोशिश की और वह औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ी और सीमा ने जो चेहरा देखा वह उनकी सास का चेहरा था। सीमा चीख भी नहीं पाई। अचानक वह आकृति खिड़की की तरफ गई और अंधेरे में गायब हो गई। सुबह सीमा ने अपने पति को सब कुछ बताया। पति ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी दिन घर की पुरानी अलमारी साफ करते समय उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी उनकी माँ की थी।
उसमें आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मैं मर जाऊं तो पीछे वाले कमरे को कभी मत खोलना। उस दिन के बाद परिवार ने वह घर छोड़ दिया। सीमा आज भी कहती है कि उन्हें नहीं पता था कि उस कमरे में आखिर क्या था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि घर छोड़ने के कई महीनों बाद भी जब भी सीमा रात को ठीक 2:15 पर अचानक जागती है तो उन्हें अपने कमरे के बाहर 3 आवाज सुनाई देती हैं, ठक ठक और सीमा। और फिर बहुत धीमी आवाज में उनका नाम पुकारा जाता है। सीमा ने कभी उस आवाज का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था अगर उन्होंने उस रात पहली बार जवाब दे दिया होता तो शायद वह आवाज उनके घर तक सीमित नहीं रहती। दोस्तों, आज की कहानी छोटी जरूर थी, लेकिन यह एक रियल आप बीती है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी थी। हमने उनकी इजाज़त से यह कहानी आपसे साझा की है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई डरावनी या खौफनाक घटना हुई है तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि वीडियो में आपका नाम और शहर का नाम लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम और यह ज़रूर लिखें कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। हो सकता है अगली डरावनी कहानी आपकी अपनी आप बीती हो। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल एक और नई डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और रात में अकेले कहीं जाएं तो थोड़ा संभल कर जाइए। चलिए दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अलविदा, नमस्कार और डरते रहिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।